आ गए हैं। थैंक यू वरुण, घर तक ड्रॉप करने के लिए। जी मैं तो आपको जिंदगी भर अपने साथ घुमाने के लिए तैयार हूँ। आपका और मेरा घर एक हो सकता, बस आपके हाँ करने की देर है। फिलहाल मुझे अपने ही घर में रहना है अभी। सुरभि जी, जिंदगी अभी बहुत बाकी है, अकेलापन बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी आप। अकेलापन मेरी खुद की चॉइस है वरुण, और वैसे भी मुझ पर बहुत जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारियां बांटने को मैं तैयार हूँ। बाकी मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप तो जानती ही हैं। चलिए मैं चलता हूँ, बाय, टेक केयर। थैंक यू वंस अगेन, बाय। और मार मार के ना तेरा दांत निकाल दूंगा। और मेरी मामी के बारे में कुछ भी मत बोलना। मामी, मैंने ना आज प्रिंस को पीटने का नाटक किया था ताकि उन लोग को आपके बारे में पता ना चले। वैसे उन लोग को पता ही नहीं है कि नाना नानी ने वो घर से निकाल दिया था और मामा की हेल्प करने के लिए आप काम कर रहे थे। सब बस आपका मजाक उड़ाना जानते मामी। मम्मी आप चिंता मत करो, अगर ये फिर से हुआ ना तो मैं फिर से पिटाई करूंगा। ऐसे लोगों को छोड़ूंगा नहीं मैं। थैंक यू चिंटू जी। बैठे रहते हो सुस्तों की तरह, हैं? मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत पड़ गई है तुम लोगों को। काका रुको रुको रुको, लाइए मैं आपकी मदद कर देता हूं। ओए, जो खून तेरे ते वीर जी के अंदर है ना, वही खून मेरे अंदर भी दौड़ रहा है। अच्छी तरह जानता हूं, वही सोच रहा है जो मैं चाहता हूं। मैं उठा एक आप छोड़ लो काका, आराम से ऐसे। चाची, हरमन तू 2 मिनट बात करनी। हो गया हरमन? चाची तू ये क्या कर रहा है? मजदूरों के साथ काम कर रहा है? अरे ये मजदूरों का काम है। हरमन, अपने घर की फैक्ट्री है, इसमें क्या शर्म? तो जानता है जब वीर जी मुझे सबसे पहली बार इस फैक्ट्री में लेकर आए थे ना, तब से मैं और वीर जी ना दोनों ने मजदूरों की तरह इस फैक्ट्री के अंदर काम किया है और इतनी तरक्की की है। भाई भतीजे, चाहे जितनी भी तरक्की कर लें पर हम मालिक की तरह कभी काम नहीं कर सकते। चाचे, तूने इस फैक्ट्री के लिए बहुत मेहनत की, खून पसीना एक कर दिया। मैं तुझे सबके सामने शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। हरक सिंह को पैसे दे दे और चाची जी की जगह छुड़ा ले। मैं सोनाल के पास इसलिए नहीं गया क्योंकि वो हरक सिंह को बता सकता है और फिर घर में एक और नया स्यापा हो जाना। ओए हरमन, तो ये तूने क्या किया है? ओए चाचा, इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं है। ये मेरा आइडिया नहीं है, सौम्या का आइडिया है। छुड़ा ले चाची जी की जगह। इमोशनल नहीं हो रहा हूं मेरे राजे, दया आ रही है तुझ पर। कोई हरक सिंह का बेटा होकर तू इतना दरिया दिल कैसे हो गया? बढ़िया है,
जब दिल करेगा गोते लगा लूंगा इसी दरिया में। पता है नानी, आज मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है। उन्होंने बोला है कि 2-3 दिन में जवाब देंगे। बट आई बिलीव कि ये नौकरी मुझे ही मिलेगी। और फिर देखना नानी, मैं नौकरी पर जाऊंगी। तू तो बड़ी सियाणी ती है, कुछ भी कर सकती है ना। पर तेरे शादी करके घर बसाना भी जरूरी है ना। ओहो नानी, मैं सब समझती हूँ, पर अभी कुछ सालों तक ना मैं शादी के बारे में सोचना भी नहीं चाहती। नौकरी करूंगी सर। बहुत बढ़िया। मेरी बेटी ने खुद के लिए खुद का लिया हुआ फैसला खुद ही सुना दिया है ना। अब मेरा भी फैसला सुनो। अगर तूने शादी से पहले नौकरी के लिए घर से बाहर कदम रखने की कोशिश की ना, तो मैं खुद को आग लगा लूंगा। आग लगा लूंगा मतलब सीरियसली? क्या ये बच्चों जैसी जिद करते रहते हैं आप? हाँ पापा, आपको मेरे हर फैसले पे एतराज है। और प्रॉब्लम क्या है नौकरी करने में, बताइए। और ये ना बात बात पर धमकी मत दिया कीजिए। तो भी तुम्हारी मुझे कुछ नहीं सुनना है। नानी, आप दादी आइए यहाँ, समझाइए अपने बेटे को। मेरी बात तो समझनी ही नहीं है इन्हें, हर बार एक ही बात बोलते रहेंगे। मनिंदर पुत्र, अपने बारे में ना इस तरह दी उल्टी सीधी गल्ला नहीं कर दे। गल नहीं करा बेटे, साफ साफ कह रहा हूं। अगर शादी से पहले सुरभि ने नौकरी के लिए इस घर से बाहर कदम रखा ना, अच्छा नहीं होगा। मंदिर गलती सुन पुत्र। मम्मी जी, खाना लगा दिया है, आप लोग आकर खा लीजिए। हाँ चलो जी, रोटी खा लो। वो तो गया था मेरे पुत्र दे नाल, आ गया अकेला। हरमन किथे? मामी जी, वो आप अपने इस हरमन कैरेक्टर को जानते ही हो ना। बस इमोशन में बह के बहुत सारे काम पकड़ लेता है निपटाने के लिए, फिर लेट हो जाता है। अब मैं बोलूंगी तो बोलेगा कि बोलती है, पर वरुण नहीं, ऐसा तो नहीं कि तू किसी और इमोशन में आके फैक्ट्री ना गया हो। आया था वो फैक्ट्री, मेरी तरह इमोशनल तो नहीं है हाँ, लेकिन काम पे फैक्ट्री जरूर आता है। और तू अपने काम से काम रखा कर। अभी तो तू बता, इसका काम हो गया था खत्म। ये जिद कर रहा था कि इसे मेरे साथ ही वापस जाना है, तो मैंने इसे घर बेच के कुछ गलत किया? नहीं ना। वीर जी, नो जेवर पहले उन्हें नकद।
पूरे 1.5 लाख। क्या बात। चाहो तो गिन लो। मैं कभी अपने दे दिते हुए नोट नहीं गिनता। वैसे मैं तेरी जानकारी वास्ते दस दवा, मैं नहीं पूछांगा 1.5 लाख रुपया कितों आया है, आप ही दसेगा तू कि ये 1.5 लाख रुपया आपके पास अचानक से किधर से आ गया। की फर्क पैदा है कितों आए, आ गए हैं, इतना ही काफी। चल ठीक है, प्रीत कहती है, यह भी ठीक है। ए लो जी, घर की लक्ष्मी घर विच। आकर ले जाना जेवर। अच्छे से समझ गई हूं मैं ये पैसे किसकी मदद से आए। तुम ना सिर्फ एक बीवी नहीं हो, फुल पैकेज हो। हाँ, पहले मैं तुम्हारी इज्जत करता था, फिर हमारी दोस्ती हुई, फिर मुझे तुमसे प्यार हुआ, अब मुझे तुम पर गर्व है। चाची जी के लिए अपने गहने गिरवी रखवा देना, ये कोई मामूली बात नहीं। आज के जमाने में कोई नहीं करता ऐसा। चाचा जी और चाची जी का रिश्ता भी तो हमारे लिए मामूली नहीं है। इतना प्यारा बोलती हो, मन करता है कि बस तुम बोलती रहो और मैं यूं बैठे तुम्हें देखता रहूं और सुनता रहूं। गुलाब बहू, कुछ बोलो ना। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। अरे, मैं क्या इतना बोरिंग हूँ कि मेरी बातों से तुम्हें नींद आने लग गई? नहीं जी, पर आप जब जरूरत से ज्यादा मेरी तारीफ करते हैं ना, वो भी अच्छी नहीं है। जाने दीजिए, गुड नाइट। सुनो, मैं कभी तुम्हारी जरूरत से ज्यादा तारीफ नहीं करता हूँ, मैं सच बोलता हूँ। तुम हो ही इतनी अच्छी, और जब भी बोलता हूँ, जो भी बोलता हूँ, दिल से बोलता हूँ। एक स्माइल तो दे।